ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा दूर से आते दिखाई दे रहे थे। बाबा के फेस के पीछे सूर्यमुखी फूल था और उस सूर्यमुखी फूल से अलग अलग प्रकार की लाइट्स निकल रही थी और बाबा के द्वारा चारों ही तरफ वो लाइट की किरणें फैल रही थी। और जैसे बाबा दूर से आते हुए आए तो एक पहाड़ी पर खड़े हो गए। पहाड़ी से ही बाबा सारे विश्व का अवलोकन कर रहे थे। तो बाबा ने जैसे मेरे को देखा तो कहा कि आओ बच्ची। तो मैंने कहा बाबा आप तो पहाड़ी पर हैं, मैं नीचे हूँ। तो बाबा ने ऐसे दोनों बाहें की, जैसे ना कोई झूला बन जाता है, झूले से एक सेकंड में लिफ्ट की तरह बाबा के पास पहुँच गए। मैंने कहा बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा बाप जानते हैं हर बच्चे का स्नेह सूर्यमुखी फूल की तरह है और उस स्नेह के कारण बाप भी उन बच्चों के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हैं। आज के दिन बाबा देश विदेश के सभी बच्चों के पास गए थे और बच्चों से मिलन मनाया और बच्चों की रौनक देखी। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा ने बच्चों की रौनक देखी है, उस समय मैं क्या देखती हूँ कि बाबा और हम पहाड़ी पर खड़े हैं। नीचे एक बहुत सुंदर बगीचा है और बगीचे में एक तरफ फूल हैं और एक तरफ बहुत अच्छे अच्छे फल हैं और एक तरफ झूले लगे हुए हैं और एक तरफ जैसे ऊंचाई को चढ़ कर के कहाँ ऊंचे स्थान पर पहुंचने का था। तो उस समय सब बच्चे दिखाई दिए। कई बच्चे तो फूलों को इकट्ठा करके ऐसे टोकरी भरते जा रहे थे, कई बच्चे फलों को इकट्ठा कर रहे थे और कई बच्चे क्या हैं देख रहे थे। कहते हैं पता नहीं हमारा हाथ पहुँचे या नहीं पहुँचेगा। वो सीढ़ी के ऊपर ऊंचाई पर जाने के लिए हिम्मत नहीं रख रहे थे। तो बाबा ने कहा देखा बच्चों की महफिल में आज बाप ने क्या देखा है। बाप ने जो ज्ञान रतन बच्चों को दिए हैं, कई बच्चे केवल ज्ञान रतन जमा करते हैं लेकिन उसका प्रयोग जो है वो कम करते हैं। क्योंकि बाबा ने जैसे देखा वो फूल थे तो कई बच्चे तो फूलों का सुंदर डिज़ाइन बना रहे थे, कई बच्चे गुलदस्ते बना रहे थे, कई फूलों की माला बना रहे थे, कई फूलों को इकट्ठा कर रहे थे। और दूसरे प्रकार के बच्चे थे जो फलों को इकट्ठा कर रहे थे। जैसे उनको अहम आता था वो फल एकदम धीरे धीरे सिकुड़ता जाता था और उसकी शक्ल बदलती जाती थी। और जैसे वो बच्चों को लगता था कि बाबा का ये दिया हुआ प्रसाद है, उससे क्या होता था वो फल इतना बड़ा और उसका स्वरूप बदलता जाता था। फिर बाबा ने कहा तीसरे ऐसे बच्चे हैं उनको हर प्रकार का साधन है लेकिन हिम्मत नहीं रखते हैं। हिम्मत न रखने के कारण कभी पुरुषार्थ में थकावट आती है और जैसे उनको थकावट आती है तो क्या करते थे
वो बाबा बाबा चिल्लाना शुरू कर देते थे। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को चिल्लाने का समय नहीं है, अभी बच्चों को क्या करना है, बाप के साथ मिलन मनाने का समय है। इसलिए पुरुषार्थ के अंदर जो बार बार बच्चों के अंदर हिम्मत ख़त्म हो जाती है, तो बाबा ने फिर क्या किया, उस समय ऐसे ही पहाड़ी से एक बहुत सुंदर गोल्डन चेन भेजी, गोल्डन रस्सी थी, उसको पकड़ना था। और गोल्डन रस्सी में भी 3 प्रकार की बातें लिखी हुई थी। एक था मैं बाबा का, बाबा मेरा। दूसरा था बाबा मेरा कंपेनियन। तीसरा था कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर वरदानी हाथ है। तो जैसे वो तीनों चीज़ें सामने आती थी, उसको हाथ लगाते थे तो वो फरिश्ते की तरह उड़ करके बाबा के पास पहाड़ी पर पहुंच जाते थे। तो बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को क्या करना है, अभी समय ऐसा बता रहा है, हिम्मत को हारना नहीं है, लेकिन बाबा कंपेनियन है, सब कुछ हमने बाबा को दिया है, तो बाबा हमारे साथ है। फिर बाबा तो सबको भरपूर कर रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा बच्ची, बाप को मालूम है कि आज बाप के सामने बाबा के घर में कौन बच्चे आए हैं? तो मैं तो कहा बाबा बहुत से बच्चे आए हैं। बाबा ने कहा ऐसी भूमि से आए हैं जो यज्ञ के इतिहास के अंदर भी बहुत नाम है और शेरे पंजाब। लेकिन फिर बाबा ने कहा नहीं, ये क्या करने वाले बच्चे हैं, फरीदकोट से हैं। मैं कहा बाबा ऐसे ही है। तो बाबा ने कहा फरीदकोट नहीं, क्षमा पर परवाने होने वाले हैं और भक्तों की फरियादें सुन करके उनकी कामनाओं को भरपूर और उनकी कामनाओं का भावना का फल देने वाले हैं। तो बाबा को भी बच्चों पर नाज है। फिर बाबा ने सबको बहुत प्यार से बहुत प्यार कर रहे थे। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को एक ऐसा दिया, गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट था हार्ट के रूप में, और बाबा ने वो सब बच्चों को दिया। उस हार्ट के अंदर ये लिखा हुआ था बाबा मेरे दिल में और मैं बाबा के दिल में। तो वो दिया। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा को दिल से अपने दिल में बसा लेते हैं, तो बाबा हर समय उनको हर परिस्थिति में मदद करता है। और बाबा तो बच्चों को अपने दिल तख्त पर ही बिठा करके सदा ही विशेष अनुभव कराते हैं। इसलिए बच्चे समय अनुसार अभी समय है कि बाप के दिल तख्त पर विराजमान हों, क्योंकि आगे चल कर के परिस्थितियाँ ऐसी ऐसी हैं जो कि बच्चों की स्थिति को कभी भी डावाडोल करे। उससे पहले अपने आप को संभाल लेना है और बाप के दिल पर तख्त पर विराजमान होना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया। और जिन्होंने भी बाबा को याद दिया था, बाबा ने कहा पहले से ही बाबा ने उनको सामने बुला करके उनको बहुत ही बात कर ली है, याद दिया है। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।